अब एक बार ही देखते हैं बच्चे, हमने स्ट्रेट लाइंस में जो जो कर रखा था, एक हमारा रह गया था रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या करना था हमारा, ट्रांसलेशन रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है, मतलब क्या होता है कि लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और कोई हमारा कोऑर्डिनेट है हमारा स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। अब हमने ये बोला कि एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, एक्सिस को कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। तो चाहे मैं पॉइंट को रोटेट करूं, चाहे एक्सिस को रोटेट करूं, ठीक है, चाहे पॉइंट को रोटेट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चाहे मैं इसको रोटेट करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, बात एक ही होगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको रोटेट किया तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, इसका मैपिंग अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि पॉइंट सेम बनेंगे। अब जैसे अगर हम ये देखते हैं, जैसे अगर मैंने ये बोला ये रोटेट हुआ, तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे पॉइंट पास आ गया ना थोड़ा, तो इसका मतलब इसको अगर वैसे इंटरप्रेट करके देखें कि हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, ये जो एक्स जो पॉइंट था वो पास में आ गया, एक्स कॉमा वाई। मीन्स क्या है, अगर हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी पॉइंट शुड बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज वन एंड द सेम थिंग, विच इज वन एंड द सेम थिंग। अगर मैंने बोला कि एक्सिस को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉइंट को रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो अब हम दूसरी चीज देखते हैं एक बारी, कि हम एक बारी रोटेशन वाला कंसेप्ट करते हैं, तो एक बार समझते हैं कि क्या चीज होती है इसमें। अब देखो बच्चे, अगर मैंने ये बोला कि एक पॉइंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, मींस अगर ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, तो लेट द डिस्टेंस बी r एंड दिस एंगल बी थीटा। अब मल्लिका, मल्लिका, यस सर। मल्लिका बच्चे मेरे को आप जल्दी से बताओगे इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब ये वाली OP ओ क्यू की लेंथ कितनी होगी, ओ क्यू अपॉन r इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, यस ठीक है। तो ओ क्यू क्या हो गया, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। हाँ, यस सर। पी क्यू अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। पी क्यू किसके बराबर है, वाई अपॉन आर, आर। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन थीटा। दीज आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये जो दोनों हैं ये हम बोलते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये क्या बोलते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये बात समझ आ गई, हाँ कि नहीं यस मल्लिका। सर। यस सर। अब मैंने बोला इस पॉइंट को अगर हमने एक्सेस को रोटेट किया, ठीक है, एक्सेस को रोटेट किया यानी पॉइंट को हमने जैसे ये रोटेट किया, ये पॉइंट बन गया पी, पी डैश बन गया, सही है। अब ये वाला डिस्टेंस तो हमेशा आर रहेगा, ये बात क्लियर है। यस सर। ये वाला जो एंगल है वो फाई मान लिया हमने। अब इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, कोई डाउट तो नहीं। नो सर। अच्छा, अब मेरे को मल्लिका ये बताओगे ओ क्यू डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, कॉस थीटा प्लस फाई होगा कि नहीं। यस सर। तो ओ क्यू डैश किसके बराबर हो गया, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस फाई। 5। ये बात समझ आ गई। और यस सर। सिमिलरली कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा आर प्लस फाई साइन आ गई। थीटा प्लस 5। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर लिखते हैं हम, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई प्लस माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। अब आर साइन थीटा की वैल्यू वाई है, आर कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, तो कैपिटल एक्स जो हो गया एक्स कॉस फाई माइनस, ये बीच में माइनस साइन है, माइनस वाई साइन फाई। कैपिटल एक्स न्यू कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा, ये बात समझ आ गई, यस सर। ठीक है। और कैपिटल वाई किसके बराबर होगा वो चीज देख लेते हैं, आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा कितना होता है, ये तो होता है हमारा y और ये होता है हमारा x। तो इसको हम पहले लिख रहे हैं x साइन फाई प्लस y कॉस फाई।
तो ये हमारी पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, यानी दिस इज न्यू कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट और ये सारी चीजें। अब कहीं कहीं पे हमारे को स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स की टर्म्स में चाहिए होता है, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स की टर्म्स में चाहिए होता है। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 12th वालों के लिए है, 11th वालों के लिए नहीं है। कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, सॉरी मैंने गलत लिखा है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कॉस फाई माइनस साइन फाई और साइन फाई कॉस फाई इज एक्स वाई। ये 12th वाले बच्चों को क्लियर है? कुणाल बच्चे क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू, एक मैं दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, स्मॉल एक्स वाई जो कैपिटल एक्स वाई की टर्म्स में क्या होगा आपका, अगर हमारा देखा जाए तो ये आएगा कॉस फाई माइनस साइन फाई और साइन फाई और कॉस फाई की पावर इनवर्स इनटू कैपिटल एक्स वाई। ये बात समझ आ गई? मेरे को बताएगा दक्ष, दक्ष दक्ष बच्चे, चलो श्रेया, श्रेया चावला, लक्ष्य, कुणाल प्राशर, यस सर। कौन बोल रहा है? लक्ष्य। कुणाल, लक्ष्य बच्चे। अब बताओ स्मॉल एक्स वाई का फॉर्मूला क्या आएगा, इसका इनवर्स क्या होता है, जल्दी बोलो, इसका इनवर्स क्या होता है? बोलो सर एक सेकंड। बच्चे, ये चीज तो आनी चाहिए ना, ये तो बोर्ड्स का क्वेश्चन है, इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? बोलो, ये तो cos फाई रहेगा, ये भी cos फाई रहेगा, वो माइनस यहाँ पे साइन फाई, माइनस ये माइनस साइन फाई, ये ये किसके बराबर, कैपिटल एक्स वाई। तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, एक तो मैंने बोला ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन और दो फॉर्मूले। तो यानी स्मॉल एक्स को अगर यूज करना है, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स की टर्म्स में, वो क्या रहेगा, एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई और स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, कितना आएगा, माइनस एक्स साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई। बच्चे ये दोनों, ये चार फॉर्मूले जो लिखवाए हैं, ये जो भी हैं ये याद रखने, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये जो दोनों थे पहले और फर्स्ट और टू इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे थे न्यू कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट, और जो लास्ट के दो नीचे ब्लैक से मार्क कर रखे हैं दैट आर ओल्ड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। 12th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चों से पूछूंगा। गर्व, गर्व, यस सर। भरत एक सॉरी गर्व, एक चीज बताना कि एक पॉइंट है 3,4, ठीक है, एक पॉइंट है 3,4, अगर इसको मैं π/4 एंगल से रोटेट कर देता हूँ, एक्सिस को π/4 एंगल से रोटेट कर देता हूँ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन व्हाट डज दिस कोऑर्डिनेट बिकम्स। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो हमारे को क्या निकालना है इसमें, ये ओल्ड सर कोऑर्डिनेट न्यू गिवन है कोऑर्डिनेट्स। और ये थीटा, ये फाई गिवन है। आप ये Yes, एंगल sir. तो ध्यान रखना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज एंटी डायरेक्शन। क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा थीटा पॉजिटिव होता है, नहीं तो थीटा नेगेटिव होता है। अच्छा अब बताओ मेरे को
कौन सा फॉर्मूला, ये स्मॉल एक्स वाई दे रखा है, ये थीटा फाई दे रखा है, कैपिटल एक्स वाई निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स वाई का स्मॉल सर एक्स वाई की टर्म्स में? सर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई माइनस वाई साइन थीटा। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा, यस सर। ठीक है। और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू सर एक्स साइन थीटा प्लस वाई बोलो। कॉस थीटा। माइनस तो नहीं है? माइनस वाई साइन थीटा माइनस। है ऊपर। सर बड़ा एक्स में माइनस नहीं था। एक मिनट माइनस एक था। मिनट पीछे देख लो, एक मिनट बोलेगा नहीं कोई। अब हमें क्या निकालना था, न्यू कोऑर्डिनेट निकालना था। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला यूज करना है कि नहीं? यस सर माइनस था। ठीक है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस प्लस वाई कॉस थीटा, यही था ना शायद? यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है बिल्कुल ढंग से, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब बताओ कैपिटल एक्स वाई आया कितना, जल्दी बताओ। एक्स की वैल्यू क्या है? सर 3 एक्स कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस 4 4 साइन साइन पाई पाई बाय बाय 4 4 और एक्स 3 साइन पाई 3 बाय साइन पाई 4 बाय 4 प्लस प्लस 4 कॉस 4 साइन पाई बाय। पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4। कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई -1/√2 और कैपिटल वैल्यू वाई की वैल्यू आ गई आपकी 7/√2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा चलो, अर्नव है, अर्नव। चलो आर्यन। यस सर। आर्यन अब 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके अच्छा एक चीज ये बताओ, y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर किसी पॉइंट की मिरर इमेज लेते हैं अल्फा बीटा की, तो क्या आंसर आता है? सर बीटा कॉमा अल्फा। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इमेज लेते हैं तो पॉइंट अल्फा बीटा का आंसर क्या आएगा? सर माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा तो नहीं होगा? तो मेरे को नहीं पता। बच्चे सोच के देखना, इसके यस ये सर अल्फा डिस्टेंस यहाँ माइनस से यहाँ बीटा तक, होगा। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। यस सर। चलो ये अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चे आपसे ही, आर्यन, यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप बताना, पेज नंबर है आपका 35, ठीक है, 35 है, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोला है एक पॉइंट है P3,4 अंडरगोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर सर आप ऑडिबल नहीं हो। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बार सुन लेंगे। मैंने बोला एक पॉइंट है 3,4, ये अंडरगोज करता है फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट था एक्सेस जो है वो शिफ्ट कर दी जाती है 2.1,3, ठीक है। दूसरा है कि एक्सेस जो है वो हम इज रोटेटेड, क्या करते हैं, रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ π/4 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि जो रिजल्टेंट पॉइंट आता है उसकी मिरर इमेज लेते हैं। मिरर इमेज कहाँ पर, y इक्वल टू एक्स के अबाउट। फाइंड द रिजल्टेंट p कोऑर्डिनेट, p के जो रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट आएंगे उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया आर्यन? यस सर। तो पहला क्या है, पहली चीज क्या की है इसने? सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या कंसेप्ट था, स्मॉल x इज सर इक्वल्स टू ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस ओरिजिन। वेरी गुड। तो स्मॉल x की वैल्यू 3 दे रखी है, कैपिटल x की वैल्यू दे नहीं रखी, तो स्मॉल y की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, कैपिटल y की वैल्यू दे नहीं रखी, k की वैल्यू आपकी 3 दे रखी। तो कैपिटल x इज इक्वल्स टू 2 आ गया,
कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. 2,1 द पॉइंट इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,1। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ये पहला कोऑर्डिनेट बन गया। अब दूसरा क्या था? एक्सिस इस आप 2,1 के लिए एक्सिस को क्या कर दिया? Rotate. रोटेट कर दिया। तो Sir, कैपिटल एक्स 2,1 का के फॉर्मूला लिए या 3,4 2,1 के के लिए? लिए 2,1 के लिए रिजल्टेंट के लिए Okay, sir. ये था x cos थीटा माइनस y sin थीटा, तो और कैपिटल Y इज इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा, यही था ना? Yes, sir. अब एंगल पाई बाय 4 है, 2 cos पाई बाय 4 माइनस sin पाई बाय 4 और Excuse यहाँ me, पे sir. 2 cos, हाँ बोलो। सर माइनस पाई बाय 4 नहीं होगा क्योंकि एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में हुई है तो पॉइंट तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। बच्चे मैंने बोला था ना, जब भी एक्सिस रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा को पॉजिटिव लेना। एक्सिस की बात की थी मैंने, पॉइंट की बात नहीं की, ठीक है? cos पाई बाय 4, तो ये कितना आ गया? कैपिटल एक्स आ गया 1/√2 और कैपिटल वाई आ गया 3/√2, तो 1/√2 कॉमा 3/√2 ये बन गया आपका पॉइंट। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब इसकी मिरर इमेज किस पॉइंट पे ली है? y y इक्वल equal टू to x, x तो रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 3/√2 1/√2। तो ये आंसर रिजल्टेंट आ गया। ये एक IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने करवाया, ठीक है? बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक आंसर बोलेगा प्रशांत। सर हाँ बोलो। जो आपने न्यू y निकाले उसके अंदर x2 और y 1 लिया है x2 और हाँ सर, पर x2 तो है ही नहीं कहीं पे, 3 है ना, ओल्ड तो बच्चे 3 है ना। एक मिनट, जब हमने एक्सेस को शिफ्ट किया तब ये पॉइंट नहीं है 2,1, अच्छा ये बोले। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है? हाँ सर। चलो अब मैं एक और चीज Excuse me, करता हूँ, sir. दूसरा। हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने एग्जांपल लिया था सर उसमें तो आपने पॉइंट को शिफ्ट किया था। एग्जाम्पल लिया था पॉइंट को, मैंने बोला ना वहां पे मैंने थीटा की वैल्यू नहीं बोली थी। एक्सेस को रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉक, ये एक थंब रूल है, ठीक है? एक्सेस को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा हैज टू बी टेकन पॉजिटिव। इफ इट इज या पॉइंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो थीटा हैज टू बी टेकन पॉजिटिव। और सर पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थीटा नेगेटिव होगा। पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता बच्चे, पॉइंट को रोटेट करेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा नेगेटिव होगा, ठीक है? ओके सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब एक बच्चा बोलेगा, बोल दो बच्चे। गर्व तुम बोलोगे? यस सर। एक पॉइंट है 4,3 अंडरगोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला है मिरर इमेज, इसकी कहाँ पे ली गई? कहाँ पर? x एक्सिस पे, ठीक है? दूसरा जो रिजल्टेंट आया उसको एक्सिस को शिफ्ट किया, एक्सिस इज शिफ्टेड टू -1, -1, ठीक है? और सी थर्ड पार्ट क्या किया? द एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ π/4 in the clockwise direction, ठीक है? यस सर। फाइंड द रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस पे लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? सर 4 - 3। वेरी गुड, 4 - 3। अब दूसरा ये वाला एक्सिस इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -1 -3। सर 4 is equal to capital X -1. कैपिटल एक्स -1, तो सर 3 इज इक्वल 3 टू is कैपिटल equal to वाई X. -1, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। तो पॉइंट क्या बन गया इसके हिसाब से? 5,4. और π/4 से रोटेट हुआ तो क्या होगा? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सर capital X is equal to X cos theta हाँ, तो बोलो, minus बोलो। sin -3 लेंगे theta. ना, -3 लेंगे अच्छा ना। 4 - 3 तो -2 आएगा, ठीक है? Yes सही sir. है? चलो अब ये y इज इक्वल टू -2 आया तो आपका आंसर क्या आया? 5 cos π/4 नेगेटिव में, -5 sin -π/4। Bye-bye. और दूसरा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई रिजल्टेंट क्या आया आपका?
5 sin 5 minus pi by 4 minus pi by 4 plus प्लस 4 cos minus 2. नहीं, एक मिनट मैंने कुछ गलती है, -2 है ना, ये +2 Yes है, sir. यहाँ पे -2 आएगा और cos minus pi by 4। कोई डाउट है बच्चे आप? No sir. सही है, ये बात क्लियर हो गई? Yes sir. ठीक है, चलो अब एक बड़ी चीज देखते हैं हम। एक दो क्वेश्चन, ये बात समझ आ गई है सबको? सर हाँ लक्ष्य बोलो। सर मतलब एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा पॉजिटिव लेना है एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज थीटा हैज टू बी टेकन पॉजिटिव। सर, शायद नेगेटिव लेना चाहिए। चलो एक बारी चेक कर लेंगे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। वैसे मेरे हिसाब से एक्सिस मेरे एंटी को यही क्लॉकवाइज doubt है। डायरेक्शन, एक बारी बच्चे मैं चेक कर लूंगा, फिर लक्ष्य मैं एक सर बारी अगर चेक कर मेंशन नहीं हो तो फिर पॉजिटिव एंटी लेंगे फिर क्लॉकवाइज ही नेगेटिव लेते हैं, लेंगे। तब एंटी क्लॉकवाइज ही लेना, तब एंटी क्लॉकवाइज ही लेना। ओके सर। लक्ष्य बच्चे मैं एक बारी चेक कर लूंगा बुक में, मेरे को लगता है मैंने सही बोला है, बट आई विल चेक। ठीक है, सर मतलब जो दो क्वेश्चन पहले, एक क्वेश्चन नहीं। कहा था आपने, हाँ हाँ बोलो लक्ष्य बोलो। लक्ष्य मेरे को आवाज नहीं आ रही। चलो इसके बाद क्लास के बाद एक बार फोन कर लेना, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम एक टॉपिक और देखते हैं कि हमारा जो जो चीजें रह गई थी, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह गए हैं हमारे, तो वो वाली चीजें एक बार देखनी है हमें स्ट्रेट लाइंस में। बच्चे एक हम करते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट का शॉर्टकट। इमेज ऑफ अ पॉइंट, और या हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज ऑफ अ पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसको कैसे करते हैं, इमेज ऑफ अ पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बच्चे मेरे को कोई बता सकता है 12th क्लास में से कोई फॉर्मूला बता सकता है? अगर मेरे को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, x1 y1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? p निकालना है ये पॉइंट। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? दक्ष या लक्ष्य, श्रेया, कोई भी, कुणाल? x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to minus of ax1 plus by1 plus c by 8 a square plus c square। वेरी गुड। और अगर इसकी जगह ऐसे आ जाए इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, तो इसका क्या मतलब आएगा? इससे क्या आएगा? इमेज आएगी इससे। वेरी गुड। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, गर्भ बच्चे, यस सर। गर्भ बच्चे देख, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1,3 है, ठीक है, और लाइन की क्वेश्चन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है p, सही है, और ये पॉइंट Yes, q। sir. जल्दी से बता, x माइनस क्या लिखूं फॉर्मूले के हिसाब से? सर x minus x1 upon a is equal to y x minus minus y1 upon b x minus 1 upon 3 y minus 3 upon 4 or is equals to negative 3 plus 4 3 the 12 minus 5 divided by 3 square plus 4 square 25। बात समझ आ रही है? yes sir। x कितना, ठीक है, ये कितना हो गया? 3 और 12 15 10 बाय 25 माइनस 2 बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? माइनस 6 बाय 5 प्लस 1, y की वैल्यू माइनस 8 बाय 5 प्लस 3, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय minus 5 1 by 5 और y की वैल्यू आ गई 5 3 15 7 7 by बाय 5। तो माइनस 1 बाय 5 और 7 बाय 5 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। डायरेक्ट निकालने का तरीका है। अगर इमेज निकालनी होती गर्भ बच्चे क्या करना होता मेरे को इसमें? सर इमेज ये कौन जो से एक्सिस से? 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है कि नहीं? सर ये सही कौन है? से एक्सिस पे इमेज निकालने के लिए होता है? किसी भी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए, या एक लाइन दे रखी है उसकी इमेज निकालनी है p, ये p है, इस लाइन के अबाउट इमेज निकालनी है।
ओके सर। किसी भी लाइन, ठीक है। तो अगर हमारे को इमेज अगर कंसेप्ट निकालना था तो -2/5 की जगह क्या हो जाएगा, -4/5 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, -4/5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × -4 -12/5 + 1, और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 4 -16/5 + 3। बात समझ आ गई? यस सर। मल्लिका, मल्लिका, चलो कशिश, कशिश, कुणाल, Yes, sir. हाँ कुणाल तुम बोलो। मैंने बोला 1,5 लाइन है हमारा 2x + y + 3 = 0। जल्दी से बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालने का फॉर्मूला, जल्दी करो। Sir, x minus x1 upon a equals to y फॉर्मूला minus. नहीं, x - 1/2 Okay, sorry. ये बोलो। 2. Y minus y 5 - 5/1 1 equals to -2 + 5 + 3 डिवाइड बाय 2² + 1² 5। Yes, sir. ठीक है, -2 आ गया। x - 1/2 y - 5/1 x = कितना आ गया, -4 + 1 -3 y = -2 + 3। तो -3, 3 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर निकालना है आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जगह क्या निकालना है, इमेज ऑफ अ पॉइंट। क्या निकालना है, इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे वो चीज देख लेते हैं। बस -2 की जगह क्या आ जाना चाहिए, -4 आ जाना चाहिए। तो x - 1/2 equals to y - 5/1 is equals to -4, x is equals to -8 + 1 -7, y is equals to -4 + 5 1। तो -7,1 is the image of the point। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, दक्ष, लक्ष्य, दक्ष या लक्ष्य में से कोई भी एक बार आंसर करो। लक्ष्य, Yes, लक्ष्य sir. ये बताओ कि तुम्हारे को स्कूल में ये कराया है कि रोटेशन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई है, हाँ या ना? बस मतलब ऑब्लिक जो एक्सिस 60 डिग्री पे अगर रख देते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो हाँ जाता है ना। सर, ए बी कराया था ये। स्कूल में कराया है? यस सर। कराया है तो यानी कराना है ना, बस ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, मैं ये थोड़ा सा कंसेप्ट आज ले रहा हूँ एक बारी, ये छोटा सा कंसेप्ट अलग ले रहा हूँ एक बारी। अच्छा, अब एक चीज लेते हैं, एक काम करते हैं बच्चे, आज मैं ना थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ पहले, क्योंकि मेरे को लगता है अभी है ना सबसे होगा नहीं। ये क्या होता है, एक काम दे रहा हूँ जो आपका आरडी से, बच्चे ध्यान रखना, आज के लिए टाइम दे रहा हूँ, कल भी क्लास होगी, कल भी 2 बजे की क्लास है, मैं आज टाइम दे रहा हूँ इसलिए ताकि है ना दिक्कत ना आए। आरडी से आप पहले ना 19 एक्सरसाइज रिवाइज कर लो, जिसको भी नहीं आती वो रिवाइज कर लो, ठीक है। प्लस उसके बाद मेरे को 3-4 टॉपिक्स कराने हैं स्ट्रेट लाइंस के, तब मैं ढंग से समझा पाऊंगा, ऐसे मैं ढंग से समझा नहीं पाऊंगा बच्चे। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑब्जेक्टिव तरीके बताऊंगा, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करानी है इसमें, और बाइसेक्टर्स वाली इक्वेशन है वो करवाना है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स रह गए हैं, तो डू ट्राई किया ना, सबसे पहले ये जो काम दिया 19 एक्सरसाइज और जो मैंने आज कराया है वो वाला पोर्शन ढंग से कर लो, उसके बाद हम आगे करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते। हाँ मुकुल, क्या डाउट है? सर आपने कुछ चैप्टर्स देते ना 41 में से करने के लिए, तो वो 42 ग्रुप पे हाँ। भेजना, 42 से तो ग्रुप पे भेजना ग्रुप फिर पर। आपको। और बच्चे सिंगल नहीं मुझे ना भेजना, कुछ मेरे को ग्रुप डाउट्स पर आए भेजना। बायनोमियल में। कोई बात नहीं बच्चे, ग्रुप पे डालो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप वो एक बार एंगल वाला दोबारा बता दोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखते हैं? मैं एक बार ये ना बच्चे, डायग्राम मेरे को बना एक के। बारी मैं सुनो, तो मैं एक बारी बुक में चेक करके उसके बाद बोलूंगा, ओके सर। ठीक है। वैसे तो आई थिंक आई एम करेक्ट, मगर लक्ष्य ने बोला है तो दैट माइट बी पॉसिबल मैं इनकरेक्ट हूँ, ठीक है। ओके सर।
चलो अभी ये काम कर लो और 19 एक्सरसाइज रिवाइज कर लो। हम नेक्स्ट क्लास ऑब्लिक, कल की क्लास में ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे पूरी। चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू।